सीजन 3 के, हाँ, अब जरा जर्नी के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली पहले मैच के अंदर आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ा, देन एक क्लोज मैच जो कि था नहीं इतना क्लोज, वो बन गया अगेंस्ट द सर्कल वॉरियर। देन आप अगले मैच के अंदर गए जो कि आपने साउथ टाइगर्स को काफी, वो भी एक काफी क्लोज मैच था, इवेंचुअली जो है वो आप वो मैच जीत गए। देन जो उससे नेक्स्ट वाला मैच था चीफ ऑफ चैलेंजर के खिलाफ, तो उसके बारे में जरा हमें बताएं कि मतलब क्या वजूहत बनी थी जिसकी वजह से कहते हैं वॉक ओवर मिला था गालबन जो है चीफ ऑफ चैलेंजर्स को। कि पहले तो जो शुरू वाला मैच आप कह रहे हैं जो हारे हम, वो तो असल में उसमें भी यही हमारा मसला हुआ था जैसे सीजन 2 में हुआ था। जो हमारे न्यू प्लेयर्स थे उनके साथ हम कभी खेले नहीं हुए थे। उबैद को भी जब टॉस हो गया उस वक्त मुझे पता चला कि वो बॉलिंग कैसे करता है कैसे नहीं करता। तो ये सारे मसले मसाइल थे, एज अ टीम हम नहीं खेले हुए थे पहले भी। तो उस वजह से यानी कि हम मिस कर गए पहला मैच भी। तो बाकी हम जो दूसरा मैच था वो भी इसलिए हम क्लोज ले गए क्योंकि बैटिंग वगैरह का लड़कों का मुझे नहीं आइडिया था कि वो कौन कैसी बैटिंग करता है, किस नंबर पे सही खेलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी न्यू टीम थी हमारी। तो ये सारे मसले मसाइल थे। और जो बात आप कर रहे हैं उसकी चीफ ऑफिसर वाले मैच की, तो जाहिर है यार, मैच अपनी जगह लेकिन ड्यूटी हमें करनी पड़ती है। तो ड्यूटी थी उस दिन हमारी, तो नहीं खेल सके हम मैच। अच्छा, आपकी ड्यूटी थी, चलें जी जी। ठीक है, अच्छी बात है, ड्यूटी पहले आनी चाहिए। जी जी। तो कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर इज मस्ट। अब हम जरा एलिमिनेटर की बात करते हैं। यू फिनिश ऑन थर्ड, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आपके भी 6 पॉइंट्स थे, सिर्फ रन रेट का मार्जिन तो था, वो डिफरेंशिएट कर रहा था फर्स्ट 8 टीम्स को। यू स्टार्टेड एज अ फेवरेट अगेंस्ट सर्कल वॉरियर्स, और ऐसे भी था कि आप आज तक उनसे मैच हारे नहीं थे। फर्स्ट सीजन के अंदर भी आप 2 दफा खेले, 2 दफा आपने उनको हराया था। तो जरा उसके लॉस के बारे में बताएं। आई गेस यू वर इन द गेम बट क्रूशियल मोमेंट्स जो थी वो मिस हुई थी, तो उस पर थोड़ा सा हमें ब्रीफ करेंगे, उस टाइम पे क्या फीलिंग्स थी और कहाँ से वो मैच आपके हाथ से निकला। जब सीजन 3 हमने स्टार्ट किया था तो हमारी इतनी स्ट्रांग टीम नहीं थी, लेकिन हमारे यानी कि सारे प्लेयर डिलीवर कर रहे थे, हर बंदा अपने हिसाब से यानी कि अपना पॉजिटिव दे रहा था। तो बड़ा अच्छा हमारा कम्बिनेशन बन चुका था। तो अगर तो यानी कि एक मैच हम मिस कर गए वो अनफॉर्चुनेटली, अगर वो मैच हम खेलते तो हो सकता है कि हम टॉप 2 में करते यानी कि फिनिश करते, तो उससे यानी कि हमें एक आधा चांस और मिल जाता फाइनल में जाने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं वो खेल सके मैच। तो उसके बाद अगर बात करो इसकी एलिमिनेटर की, तो उसमें शुरू में हम देखें बॉलिंग में तो ऑलमोस्ट हमारे पास 9th ओवर तक हमारे पास था मैच। वो हमारा जुनेद बच्चा, वो जाहिर है बच्चा ही था, वो प्रेशर में आ गया। तो एक ओवर की वजह से शायद वो मैच हमारा यानी कि लास्ट ओवर था, उनको 15-20 स्कोर यानी कि वो 15-20 आई गेस कर गए थे एक्स्ट्रा स्कोर ना। उस वजह से उनका मोमेंटम वहाँ चला गया, मोमेंटम शिफ्ट हो गया उनके पास। तो हमारी जो बैटिंग आई उसमें हमारे ओपनर्स ने साथ नहीं दिया, वो जल्दी आउट हो गए। उसके बाद मैंने थोड़े स्कोर किए थे और क्या कहते हैं अरसलान अहमद। अरसलान ने शायद किए थे। तो बाकी आई गेस मेरी और वैद की बात हो रही थी जब हम मिडल में थे, लास्ट ओवर चला था, मंसूर का था ओवर। तो 26 स्कोर में खेल चाहिए थे हमें। पहली बॉल में मैंने छक्का मारा, तो उसके बाद मेरी वैद से ही बात हो रही थी कि मुझे स्ट्राइक दो, तो मुझे यानी कि सारा ओवर खेलने दो, हो सकता है शायद हमने मैच यानी कि क्लोज ले जाएं। तो उसमें मेरे यानी कि शॉट मारी बाउंड्री पे गई, तो स्ट्राइक लेने के चक्कर में मैं लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ, वो ठीक है कि आप उसमें रन आउट हुए थे, लेकिन इट वाज अ जीनियस डिसीजन बाय राशिद। मतलब अगर आप देखो तो 90% ऑफ द टाइम जो बाउंड्री के ऊपर फील्डर है जी वो जी। शायद बॉलिंग एंड पे थ्रो करेगा, लेकिन उसने वो बैटिंग एंड पे थ्रो किया था, तो इस वजह से जो है आप रन आउट हो गए। खैर, आई आई कैन सेंस कि वो कितना एक हार्ट ब्रेकिंग होता है। डेफिनेटली मैंने हम्म, बताया कि जब सारी टीमें टफ थी, तो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल था उस टूर्नामेंट के अंदर, जी। लास्ट एडिशन के अंदर। अब हम सीजन 4 की बात करते हैं। अब सीजन 4 के अंदर जो है वो हम फिर ड्राफ्ट सिस्टम से निकल कर अब हम ऑक्शन सिस्टम में पॉइंट बेस्ड ऑक्शन के अंदर इंटर हुए। जी जी। तो एक तो हमें जरा ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ड्राफ्ट सिस्टम बेहतर था या ऑक्शन सिस्टम बेहतर था, देन फिर हम आपकी ऑप्शन चॉइसेस के ऊपर आएंगे। मेरे ख्याल में मोर और लेस एक ही जैसे सिस्टम हुए तो फील हुए हैं। इसमें ये है, फायदा ये हुआ है कि सारी टीम्स बैलेंस हो गई हैं, तो मुझे ऐसे खास फर्क नहीं फील हुआ है इनका। तो एक जैसा ही सिस्टम हुए तो फील हुआ है। तो तो रिटेंशन तो ऑब्वियस ही बात है कि आपकी जो रिटेंशन थी वो विच वर क्वाइट ऑब्वियस। जो आपकी ऑक्शन की पिक्स थी, मतलब जी। जिसमें दो बड़ी पिक्स जो आपने ली वो अहमद और असलम ताइमदीन थे, और यू इन्वेस्टेड अ लॉट ऑन देम। सो जरा उस पिक के बारे में जरा थोड़ा सा बताएं। लास्ट सीजन में असल में हमने बैटिंग में बड़ा स्ट्रगल किया था, बॉलिंग तो हमारी ऑलमोस्ट यही थी जो अभी भी है हमारी।
तो हमने बैटिंग में बहुत स्ट्रगल किया था। इस बार हमारी यही सोच थी कि एक दो अच्छे बैट्समैन ना हमने एक्स्ट्रा यानी कि अपनी टीम में सेलेक्ट करने हैं। तो हमने ऑप्शन में सॉरी हाँ ऑप्शन में इनको पिक किया। तो हमारी सोच यही थी कि हम बैटर की तरफ जाएं जो हमारी यानी कि बैटिंग को स्ट्रेंथ दें। तो अब जो आपकी टीम है सीजन 4 के लिए, जी जी आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं इस सीजन के अंदर टाइटल अपना जीतने के लिए, दूसरा टाइटल जीतने के लिए? इंशाल्लाह कोशिश तो करेंगे। हमारी टीम अब वेल बैलेंस्ड है। पिछली बार हमने स्ट्रगल की थी बैटिंग में, तो इस बार हमारी बैटिंग भी अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। तो बॉलिंग तो ऑलमोस्ट हमारी वही है जो लास्ट टाइम थी। तो उम्मीद है कि अच्छा फिनिश करेंगे इस बार। तो लास्ट टाइम जो हमारे प्लेयर्स थे वो इस बार मेजोरिटी वही खेल रही है। तो हमारे यानी कि टीम कॉम्बिनेशन का मुझे आइडिया है, तो उम्मीद है बेहतर फिनिश करेंगे इस बार। सही। अच्छा, एज नॉर्म हम सबसे पूछते हैं उनकी फेवरेट एंड वर्स्ट मोमेंट। आई गेस आपकी फेवरेट मोमेंट मुझे पता है, अगर उसके अलावा कोई है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपसे पूछ लेंगे। मेरे ख्याल में तो ऑब्वियस सी बात है, जो सेकंड सीजन आप लोगों ने जीता था, इट वुड बी योर फेवरेट मोमेंट। लेकिन अगर इसके अलावा कोई अच्छी मोमेंट या कोई फनी मोमेंट आपकी है एनएफएल से रिलेटेड, तो वो हमसे जरूर शेयर करें आप। एज अ प्लेयर में अगर सोचूं तो वैसे तो मुझे बॉलिंग से ज़्यादा बैटिंग का मज़ा आता है। तो बॉलिंग में बिल्कुल एंजॉय नहीं करता, लेकिन बदकिस्मती से जिस टीम में मैं गया हूँ तो उनकी बॉलिंग ऑप्शन पूरे नहीं होते, तो मुझे मजबूरन बॉलिंग करवानी पड़ती है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है बॉलिंग का। तो यानी कि बैटिंग का मुझे शौक है। तो पहला सीजन में बेशक हम सारे मैचेस हारे हैं, लेकिन जो आपके अगेंस्ट हमारा मैच था उससे मुझे बैटिंग करने का बड़ा मजा आया। अच्छा, बैटिंग से फिर मुझे जरा थोड़ा सा याद आया, आपने ये बात शेयर की है। देयर इज अ इंटरेस्टिंग कनेक्शन बिटवीन यू एंड वन ऑफ रॉयल बॉलर, जी विच इज हफीजुल्लाह। तो जरा बताएं कि मतलब वो जब आता है तो मतलब क्या गेंद नजर आनी मुश्किल हो जाती है, क्या होता है, होता क्या है मतलब? उसका यार एक्शन खत्म ही नहीं होता है जब शुरू होता है। बाउंड्री से आता है उसका एक्शन ही खत्म नहीं होता। मुझे लगता है अब आएगी बॉल, आती नहीं है। बहुत लेट उसकी यानी बॉल आती है, तो मेरे से तो भाई सीधी बात जज ही नहीं होती वो। नहीं, डेफिनेटली वो हमारा सुपरस्टार है जी, हफीजुल्लाह 2.0, क्योंकि पहले सीजन में वो खत्म हो गया था। अच्छा, अब वर्स्ट मोमेंट की बात करते हैं, मतलब वर्स्ट मोमेंट ऑफ एनएफएल जो आपकी जर्नी है, एज अ प्लेयर एज अ टीम, आप जो भी शेयर करना चाहें हमसे। एक तो हम जो लास्ट मैच हारे थे इसका सर्कल के अगेंस्ट, एलिमिनेटेड। एलिमिनेटर आ रहे थे, वो आई गेस हमें जीतना चाहिए था। मुझे लग रहा था इनकी अगर पूरा ओवर हम खेलते, हो सकता है तब भी हार जाते, मैं खेल लेता तो। लेकिन एक होता है ना बैक ऑफ द माइंड, मेरे एक बात रहती है कि अगर मैं खेल लेता पूरा ओवर तो शायद कि हम क्लोज चले जाते। और उसके अलावा अगर वो मैच, अगर इसके अलावा चीफ ऑफिसर मैच हम खेल लेते, हो सकता है कि हम टॉप 2 में फिनिश करते और एक और हमारे पास चांस होता। तो ये दो अच्छा, आप थोड़ी सी मतलब हम आपसे ओपिनियन लेना चाहेंगे, आपकी सजेशंस क्या है कि आप ऐसी क्या चेंजेस हैं जो आप समझते हैं कि एनएसएल के हवाले से होनी चाहिए, जो कि एनएसएल को फर्दर जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती? वैसे तो आप बेहतर जानते हैं, हर सीजन में आप कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। तो उम्मीद है ये वाला सीजन भी बेहतर होगा। तो सजेशन तो मैं कोई नहीं दूंगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमें इस बार अपने पूरे मैचेस पूरी स्ट्रेंथ से खेलने दीजिए। बाकी मैं कोई सजेशन देता हूँ। देखिए, ये जो आपने बात की है पूरी स्ट्रेंथ से खेलने दिया जाए, ये चीजें हमारे हाथ में तो है नहीं। ऑब्वियसली बात है, हम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों के हेड्स के हाथ में है। तो होपफुली यू विल प्ले विद योर फुल स्ट्रेंथ। आपका बहुत शुक्रिया फरहान, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ मौजूद थे फरहान यूनुस, एनटीडीसी हॉक्स के कप्तान। आप लोगों ने अगर ये वीडियो पूरी देखी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट हम ये अपनी जर्नी जो है एनएसएल की वो कंटिन्यू रखें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।